हाय एवरीवन। आज का वीडियो ऑनलाइन बैच का दूसरा वीडियो होगा और आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 5 का मार्किंग एंड एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है इसको डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो में हमने सिलेबस को डिस्कस करा था और आज की इस वीडियो में हम लोग मार्किंग एंड एग्जामिनेशन पैटर्न को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा पेपर 5 में क्वेश्चन कुल 5 ग्रुप में पूछे जाते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी एंड ग्रुप ई। पांचों ग्रुप का मार्किंग एंड एग्जामिनेशन पैटर्न अलग अलग है। तो चलिए हर एक ग्रुप को हम सेपरेट करके देखते हैं कि पैटर्न उसका क्या है। तो सबसे पहले हम ग्रुप ए की ओर आ जाते हैं। ग्रुप ए में जो दोस्तों सवाल पूछा जाएगा वो इन सभी टॉपिक से ही सवाल आएंगे। ये सिलेबस में मेंशन टॉपिक है, जैसे कि अर्ली इंग्लिश क्रिटिसिज्म, न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म, रोमांटिक क्रिटिसिज्म, विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, मॉडर्न क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, कल्चरल मटेरियलिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, नैरेटोलॉजी एंड फेमिनिज्म। ये जितने आप देख रहे हो टॉपिक, इन्हीं सब से दो सवाल पूछे जाएंगे ग्रुप ए में और उस दो में से केवल एक का आपको जवाब देना होगा और वो होगा 15 मार्क्स का। चलिए दिखला देता हूं मैं आपको किस प्रकार से ये सवाल पूछा जाएगा। तो देखिए, ये 2021 का क्वेश्चन पेपर मैं लिया हूं और इसी पेपर से मैं आपको दिखलाऊंगा कि पैटर्न क्या है। तो देखिए, ग्रुप ए में सवाल जो आया है, ये दो सवाल आया हुआ है, एक विक्टोरियन क्रिटिसिज्म और दूसरा है कल्चरल मटेरियलिज्म। और इस दोनों में से केवल एक का ही आपको जवाब देना होगा। या तो आप ऊपर वाले विक्टोरियन क्रिटिसिज्म का आंसर दो या फिर नीचे वाले कल्चरल मटेरियलिज्म का आंसर दो। दोनों में से कोई एक का आंसर आपको देना होगा और वो होगा 15 मार्क्स का। तो ये हो गया ग्रुप ए का पैटर्न। अब हम आ जाते हैं ग्रुप बी की ओर। तो सबसे पहले ग्रुप बी का सिलेबस देख लेते हैं। ग्रुप बी में जो दोस्तों सवाल आता है वो इंडिविजुअल क्रिटिक्स से आते हैं और इसमें मेंशन जो पोएट्स का नाम है, क्रिटिक्स का नाम है, वो है वेन जॉनसन, जॉन ड्राइडेन, डॉक्टर जॉनसन, एस.टी. कोलरिज, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, एफ.आर. लुइस एंड आई.ए. रिचर्ड्स। ये जितने क्रिटिक्स का नाम देख रहे हो, इन्हीं क्रिटिक्स में से दो क्रिटिक्स आपके ऑप्शन में दिए हुए होंगे और उस दो में से एक का आपको जवाब देना होगा और वो कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का। सेम ग्रुप ए के पैटर्न की तरह। चलिए ये भी मैं आपको दिखलाता हूँ। और देखिए, ये ग्रुप बी का सवाल आया हुआ है और ग्रुप बी में देख लीजिए दो सवाल आए हुए हैं, एक है एस.टी. कोलरिज और एक है टी.एस. इलियट। अभी मैंने आपको सिलेबस में ये दोनों टॉपिक दिखलाया। इस दोनों में से किन्हीं एक का आपको आंसर लिखना होगा। या तो ऊपर वाले एस.टी. कोलरिज का लिखिए या फिर नीचे वाले टी.एस. इलियट का लिखिए। दोनों में से किन्हीं एक का आंसर आपको देना होगा और वो कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का। तो ये हो गया ग्रुप बी का पैटर्न। अब हम आ जाते हैं ग्रुप सी की ओर। तो सबसे पहले ग्रुप सी का सिलेबस देख लेते हैं। दोस्तों, ग्रुप सी में जो सवाल आएगा वो टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया जो 3 अलग अलग एस्से है वहां से सवाल पूछा जाएगा। और वो एस्से कौन कौन है? तो एस्से है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड फोंटाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। इन्हीं 3 एस्से से ग्रुप सी में सवाल पूछे जाएंगे और दो प्रकार के सवाल यहां से बनेंगे, एक एक्सप्लेनेशन का और एक लॉन्ग क्वेश्चन का। एक्सप्लेनेशन भी 15 मार्क्स का और लॉन्ग क्वेश्चन भी 15 मार्क्स का, यानी 30 मार्क्स का क्वेश्चन ग्रुप सी सेक्शन से आएंगे। चलिए ग्रुप सी का भी मैं आपको पैटर्न बतला देता हूं सही से। ये सारा पैटर्न मैं आपको 2021 के क्वेश्चन पेपर से दिखला रहा हूं कि क्या पैटर्न इसका है। तो थोड़ा देखिएगा गौर से। और देखिए, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, साथ ही साथ व्हाट अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ क्रिटिक। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। 3 जो मैं आपको इससे बतलाया हूँ, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड फोंटाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। तो एक चीज़ यहीं पे क्लियर कर दूं, कभी कभी इन तीनों से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, कभी कभी उस टॉपिक के डेप्थ से भी सवाल आते हैं। तो इसीलिए घबराना नहीं है। तो देख लीजिए, ये 2 क्वेश्चन आए हुए लॉन्ग क्वेश्चन से, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इस दोनों में से किन्हीं एक का आपको जवाब देना होगा और वो कितने मार्क्स का होगा?
15 मार्क्स का। तो ये ग्रुप सी में लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न हो गया। ग्रुप सी में एक्सप्लेनेशन के भी सवाल आते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन का पैटर्न मैं आपको यहाँ पे दिखला देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है कि 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा और 7.5 मार्क्स करके वो दोनों सवाल होंगे, यानी 15 मार्क्स का सवाल होगा। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे, ABCD करके सवाल आएंगे, गौर से देखिएगा। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। तो इस प्रकार से आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे एक्सप्लेनेशन के सवाल में, ABCD इस प्रकार से 4 क्वेश्चन दिए हुए होंगे और इस चारों में से किन्हीं 2 का आप लोग आंसर दे सकते हो और वो दोनों कितने मार्क्स का होगा, 7.5 मार्क्स करके, यानी 15 मार्क्स का आपका हो गया एक्सप्लेनेशन का सवाल और 15 मार्क्स का आपका हो गया लॉन्ग क्वेश्चन का सवाल, यानी टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 30 मार्क्स का हो गया आपका एससी सेक्शन से सवाल, यानी ग्रुप सी सेक्शन से सवाल। अब हम आ जाते हैं ग्रुप डी की ओर। ग्रुप डी में क्या लिखा हुआ है सिलेबस में, ग्रुप डी के सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रुप डी में जो सवाल आएगा वो अनसीन पोएम से आएगा, यानी छोटा छोटा पोएम आपसे पूछा जाएगा। एक ही पोएम दिए हुए होंगे, या तो 10 लाइन का होगा या फिर 12 लाइन का होगा या फिर उससे भी कम लाइन्स के हो सकते हैं। छोटा छोटा पोएम होगा, आपको उस पोएम को क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा और वो पोएम कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। चलिए ये पोएम भी हम आपको दिखलाते हैं। तो देख लीजिए, ये रहा आपका पोएम, यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है क्रिटिकली कमेंट ऑन फॉलोइंग पोएम। इस प्रकार से छोटा पोएम दिया होगा, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 लाइन्स का ये पोएम है। आपको क्या करना होगा, इन 6 लाइन को एक्सप्लेन करना होगा कि पोएम कौन है, किसके द्वारा लिखा गया है, ये पोएम के लाइन्स क्या डील करना चाह रहा है। जस्ट आप इसको लाइन्स बाय लाइन्स डील कर दो, एक ही सवाल होंगे और वो कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। यानी 5वां जो सवाल होगा ग्रुप डी का वो हो जाएगा आपका 20 मार्क्स का अनसीन पोएम का। अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन यानी ग्रुप ई सेक्शन की ओर। ग्रुप ई सेक्शन में क्या है, तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस देख लीजिए। ग्रुप ई के सिलेबस में ये सारा टॉपिक मेंशन है, कौन कौन, इफेक्टिव फेलेसी, एलेगरी, कैनन, इंटेंशनल फेलेसी, एपोरिया, पैथेटिक फेलेसी, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, रशियन फॉर्मलिज्म, इको क्रिटिसिज्म। इस प्रकार से ये 14 के आसपास ये जो आप टॉपिक देख रहे हो, इन्हीं टॉपिक से 5वां सवाल में क्या होगा, इन्हीं टॉपिक से 6 सवाल दिए होंगे और इस 6 में से आपको केवल और केवल 2 का जवाब देना होगा और वो दोनों कितने मार्क्स करके होंगे, 10 मार्क्स करके होंगे, यानी 20 मार्क्स का आपका आएगा ग्रुप ए ई सेक्शन से क्वेश्चन। चलिए ये भी मैं आपको दिखला देता हूं। तो देखिए ये रहा आपका लास्ट सेक्शन से क्वेश्चन, देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, गौर से देखिएगा। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग। कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। अभी मैं बताया आपको कि 6 दिए होंगे और इस 6 में से केवल और केवल आपको जो 2 का जवाब देना होगा और वो दोनों कितने मार्क्स करके होंगे, 20 मार्क्स करके होंगे। और देख लीजिए, इफेक्टिव फेलेसी, पैथेटिक फेलेसी, स्ट्रक्चरलिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, इको क्रिटिसिज्म एंड कार्निवलिज्म। ये देख रहे हो ना, ये सारा टॉपिक मेंशन है सिलेबस में। तो आपने क्या सीखा, आपने मार्किंग एंड एग्जामिनेशन पैटर्न में यही सीखा कि पहला सवाल यानी ग्रुप ए में जो सवाल आएगा वो क्रिटिसिज्म से आएंगे। 2 क्वेश्चन दिए होंगे, 2 में से 1 का जवाब देना होगा और वो कितने मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का होगा। ग्रुप बी में क्या होगा, तो ग्रुप बी में इंडिविजुअल क्रिटिक्स से सवाल आएंगे। 2 क्रिटिक्स के नाम दिए हुए होंगे, दोनों में से किन्हीं एक का जवाब देना होगा और वो कितने मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का। ग्रुप सी सेक्शन में यानी तीसरा और चौथा सेक्शन, चौथा और तीसरा सवाल में आप क्या सीखा, यही सीखा कि यहाँ पे 2 प्रकार के सवाल बनेंगे। एक सवाल बनेंगे लॉन्ग और एक बनेंगे एक्सप्लेनेशन। लॉन्ग सवाल में क्या होंगे, 2 सवाल दिए हुए होंगे, दोनों में से एक का जवाब देना होगा और वो 15 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन में आप क्या सीखा कि 4 सवाल दिए होंगे, ए बी सी डी, इस प्रकार से 4 क्वेश्चन दिए होंगे, 2 का जवाब देना होगा, दोनों 7.5 करके होंगे, यानी 15 मार्क्स का आपका
एक्सप्लेनेशन भी होगा, यानी 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन, 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, यानी 30 मार्क्स का सवाल आएगा आपका इससे सेक्शन से। आगे हम क्या देखा कि ग्रुप डी में क्या होगा, तो अनसीन पोयम से आएगा। छोटा छोटा पोयम दिए रहेंगे और उसको हमें एक्सप्लेन करना होगा, और वो कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। और लास्ट सेक्शन यानी ग्रुप ई के लिए हमने क्या देखा कि 6 सवाल दिए होंगे, 6 में से हमें केवल 2 का जवाब देना होगा, और वो दोनों 10 मार्क्स करके होंगे, यानी 20 मार्क्स का ये हो गया। यानी कि पहला जो सवाल आएगा वो 15 मार्क्स का, दूसरा यानी ग्रुप बी में जो सवाल आएगा इंडिविजुअल क्रिटिक्स से, ये भी 15 मार्क्स का। ग्रुप सी में जो सवाल आएगा इससे से 2 प्रकार के, 15 मार्क्स का लॉन्ग और 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन, यानी 30 मार्क्स का आ जाएगा ग्रुप सी सेक्शन से। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा ग्रुप डी सेक्शन से, यानी अनसीन पोयम। और लास्ट ये 20 मार्क्स का हो जाएगा, यानी टोटल कितने मार्क्स होंगे, 15 15 30 और 30 60, 20 80 और 20 100। तो ये आपका टोटल हो गया 100 मार्क्स पेपर 5 का। तो यहाँ पे हमने फिर से सिलेबस को रिपीट कर दिया, साथ ही साथ मार्किंग एंड एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है इसको भी डिटेल से बतला दिया आपको। अगर अब आपको सिलेबस और मार्किंग पैटर्न से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो हमें आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा या फिर इवनिंग में कॉल करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।